नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही अजीबो-गरीब कहानी है। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर ना करते हुए आइए फटाफट से कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक फूड डिलीवरी बॉय की कहानी है। दोस्तों, कैसे वो उसके काम के दौरान उसकी मुलाकात एक सुंदर महिला से हो जाती है और फिर उसके बाद उन दोनों में एक अजीब तरह का रिश्ता किस तरह से बन जाता है, इसी को जानेंगे दोस्तों हम इस कहानी में विस्तार से। तो आइए दोस्तों, अब कहानी को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है अरुण नामक एक लड़के की। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, एक सच्चे व्यक्ति की कहानी है, इसीलिए मैं इसके नाम भी बदल रहा हूँ और इस कहानी की जो जगह है, उसे भी मैं बदल रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं कहानी को विस्तार से आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, ये जो कहानी है महाराष्ट्र के पुणे के शहर की कहानी है। दोस्तों, अरुण जो था वो फूड डिलीवरी का काम करता था एक कंपनी के थ्रू। दोस्तों, अरुण वैसे तो दिखने में काफ़ी सुंदर था, हैंडसम था और उसकी उम्र ज़्यादा भी नहीं थी, लगभग यही कोई 23-24 साल की उम्र थी। दोस्तों, अरुण जो था एक गरीब परिवार का लड़का था। दोस्तों, उसके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ थी, फिर भी दोस्तों वो अपनी मेहनत से, लगन से अपना काम ईमानदारी से करता था। दोस्तों, अरुण के काम को देखकर अरुण के जो सुपरवाइज़र थे, उन्हें अरुण काफ़ी पसंद आने लगा था और फिर दोस्तों उसी बीच अरुण की सैलरी अब 18,000 से 20,000 तक हो गई थी, इसलिए क्योंकि वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता था और ज़्यादातर ओवरटाइम भी बहुत कर लिया करता था। इसी वजह से जो अरुण के सुपरवाइज़र थे, उन्हें अरुण का काम काफ़ी पसंद आ गया था। दोस्तों, अब अरुण नाइट में भी काम करने लग गया था क्योंकि नाइट में जो बन लड़के थे फूड डिलीवरी वाले क्योंकि वो ज़्यादातर नाइट करने में पीछे हट जाते थे। लेकिन अरुण को जब भी सुपरवाइज़र उसके कहते थे कि अरुण तुम ओवरटाइम कर सकते हो आज, तो अरुण बेझिझक ही हाँ कर देता था और तैयार हो जाता था। और दोस्तों, उसी बीच अरुण एक ऐसी जगह जा पहुँचा जहाँ से उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। दोस्तों, हुआ यूँ कि रात के 11 बजे का वक़्त था। अरुण उस दिन अपने रूम पर गया था और अपने लिए रात का खाना बनाने लग गया था। तभी दोस्तों, अरुण के फ़ोन पर उसके सुपरवाइज़र का फ़ोन आ जाता है और फिर दोस्तों उसके बाद अरुण इमीडिएटली ही अपने सुपरवाइज़र का कॉल रिसीव करता है। उधर से उसके सुपरवाइज़र कहते हैं, "अरुण, देखो अभी जो नाइट में लड़के आने वाले थे उसमें से 1-2 लड़के कम आ चुके हैं, तो क्या तुम ओवरटाइम के लिए अभी आ सकते हो?" तो दोस्तों अरुण ने कहा, "सर मैं तो अभी आया हूँ और खाना बनाने लग चुका हूँ।" तभी दोस्तों अरुण का सुपरवाइज़र कहता है, "देखो तुम्हारे खाने-पीने का मैं यहाँ पर ही बंदोबस्त कर दूँगा, लेकिन अब तुम तुरंत ही ऑफ़िस में आ जाओ, एक जगह अर्जेंट फूड डिलीवरी करनी है।" दोस्तों इतना सुनते ही अरुण अपने रूम से निकल पड़ता है। दोस्तों आधे घंटे बाद जब अरुण अपने ऑफ़िस पहुँच जाता है, तभी सुपरवाइज़र कहते हैं, "अच्छा हुआ तुम आ गए वरना आज तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी।" और फिर तभी दोस्तों अरुण के जो सुपरवाइज़र है उसे एक फूड डिलीवरी का बॉक्स देते हैं, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने पहले से ही पैक करके रखी थी और उसके बाद वो अरुण को एक पर्ची देते हैं जो कि उस जगह का पता होता है। अरुण को वो कहते हैं, "अरुण देखो, देखो अरुण रात का वक़्त है, अभी तो 11:30 बज रहे हैं, शायद तुम्हें वहाँ पहुँचते-पहुँचते 1 या डेढ़ भी बज सकता है, आराम से जाना और मुझे वहाँ पहुँचने के बाद एक फ़ोन ज़रूर करना।" और फिर दोस्तों इसके बाद अरुण जो है वो बॉक्स अपने सुपरवाइज़र से लेता है और अपने बैग में डाल लेता है और वहाँ से निकल पड़ता है। फिर दोस्तों 1 से डेढ़ घंटे के सफ़र के बाद अरुण उस जगह पर पहुँच जाता है। दोस्तों, वैसे तो जगह शहर से काफ़ी थोड़ी-सी दूर थी, यानी कि एक सुनसान जगह पर वो घर था। दोस्तों, वो घर देखने में काफ़ी डरावना भी लग रहा था और रात का समय था। अरुण थोड़ा-सा डरा-डरा ही उस घर के गेट के पास जाता है। जब अरुण गेट के पास जाता है, तो देखता है कुछ किसी को अब बुलाए तो बुलाए कैसे? तभी दोस्तों, अरुण की नज़र गेट के जो बाजू में एक बोर्ड छोटा-सा बोर्ड था, उसके ऊपर लिखा था बेल। तो दोस्तों तब अरुण को लगता है शायद यही बेल होगी, इसे बजाने से ही कोई अंदर का व्यक्ति आकर उनका ये पार्सल फूड का पार्सल लेकर जा सकता है। और फिर दोस्तों तुरंत ही अरुण जो है उस
बेल के पास जाता है और बेल बजा देता है। जब अरुण बेल बजाता है तो दोस्तों उसके 5 मिनट बाद एक सुंदर सी महिला गेट पर आ जाती है। दोस्तों पहली बार जब अरुण उस महिला को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। दोस्तों वो इसलिए क्योंकि वो महिला काफ़ी खूबसूरत थी, जैसे कि कोई फ़िल्म की हीरोइन हो। उसने मेकअप भी इतना अच्छा किया था कि अरुण उसे देखता ही रह गया। दोस्तों जब वो महिला गेट के पास आई, तब उसने कहा अरुण से, "रात काफ़ी हो चुकी है, क्या प्लीज़ आप अंदर आ सकते हैं?" तब अरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, "नहीं मैडम, मुझे तुरंत ही वापस जाना है।" लेकिन उस औरत ने कहा, "देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत ही इमरजेंसी में मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। अभी रात का 1 बज चुका है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा इधर मेरे घर पर आराम कर लीजिए और फिर 1 डेढ़ घंटे बाद ही चले जाना।" तब उस महिला ने कहा, "देखिए, आपका चेहरा भी काफ़ी सूखा हुआ लग रहा है, शायद आपने खाना नहीं खाया, ऐसा मुझे लग रहा है।" दोस्तों, जब वो औरत उसे इतना फ़ोर्स करती है, तब जाकर अरुण तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अरुण के दिल में एक डर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, अरुण वैसे ही लड़खड़ाते हुए कदमों से उस औरत के पीछे-पीछे जाता है। दोस्तों, वो औरत उसे एक कोने में एक चेयर पर बैठने के लिए कहती है और फिर वो अंदर चली जाती है। दोस्तों, जब अरुण उस चेयर पर बैठ गया, तो उसके बाद उसने घर में सब जगह नज़र घुमाई। दोस्तों, तब अरुण को एक अजीबो-गरीब चीज़ का पता लगा। दोस्तों, इतना आलीशान घर था, अंदर इतनी काफ़ी मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें थी रखी, लेकिन दोस्तों अरुण को एक ही बात की हैरानी हो रही थी, वो बात ये थी कि इतना बड़ा घर होने के बावजूद, इतना आलीशान बंगला होने के बाद भी आखिर इस घर में एक भी लाइट क्यों नहीं जल रही है? अभी तो रात का समय भी है। लेकिन दोस्तों अरुण को वहाँ पर सिर्फ़ मोमबत्तियाँ ही जलती हुई दिखाई दे रही थी और सामने एक बड़ी फ्रेम पर एक तस्वीर थी, वो एक इंसान की जो दिखने में काफ़ी सुंदर था और उसकी फ़ोटो पर जो था एक हार चढ़ा हुआ था और नीचे डेट भी लिखी हुई थी। यानी कि मतलब साफ था कि वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं था, शायद वो मर चुका था। दोस्तों, अरुण ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उस तस्वीर में वो आदमी जो दिख रहा था काफ़ी यंग था और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। दोस्तों, जब अरुण ने पहली बार उस महिला को गौर से देखा, तो उसके माथे पर भी बिंदिया नहीं दिख रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो औरत भी विधवा थी और वो जो फ़ोटो उसने देखी थी, ये वही उस औरत का पति था जो शायद मर चुका था। और थोड़ी देर बाद दोस्तों, वो महिला अरुण के लिए चाय और कुछ बिस्कुट लेकर आती है और फिर टेबल पर रखती है और अरुण को कहती है, "देखिए, आप ये थोड़ा खा लीजिए, थोड़ी आपको स्फूर्ति और राहत मिलेगी।" दोस्तों, इस पर अरुण हिचकिचाते हुए एक बिस्कुट का टुकड़ा उठाता है और चाय का कप हाथ में लेकर उसमें डुबाकर खाने लगता है। दोस्तों, उस वक़्त अरुण एक बात को नोटिस करता है, जब अरुण चाय के साथ बिस्कुट खा रहा था, वो औरत अरुण को एकटक देख रही थी। तभी दोस्तों अरुण ने उसकी तरफ नज़र घुमाई, तब उस औरत ने कहा, "आपका नाम क्या है?" तब अरुण ने कहा, "जी, मेरा नाम अरुण है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ और यहाँ जॉब के सिलसिले में रहता हूँ और ये फूड डिलीवरी का काम मैं करता हूँ।" तब उस तब उस औरत ने कहा, "देखिए, आपको तो सब कुछ पता चल गया होगा क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आप उस फ़ोटो की तरफ देख रहे थे। आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है।" तभी अरुण कहता है, "ये तो बड़ी दुःख की बात है।" तब अरुण कहता है, "देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ?" तब उस महिला ने कहा, "जी, कहिए।" "देखिए, मैं ये कहना तो नहीं चाहता पर मजबूर हूँ कहने के लिए।" तब अरुण कहता है कि आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अब तक इस तरह से क्यों रह रही है और इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी आपके घर में एक लाइट भी क्यों नहीं जल रहा है? बस मुझे मोमबत्तियाँ ही दिख रही है आपके घर में। तब वो महिला गंभीरतावश उससे कहती है, "देखिए, मेरे ज़िंदगी का उजाला तो मेरे पति के साथ ही चला गया, अब मुझे अंधेरा ही पसंद है। हाँ, इतना बड़ा घर है, पर मैं अभी इस घर में अकेले रहती हूँ।" तब अरुण उनसे कहता है, "देखिए, मैं आपसे बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता, मुझे लगता है कि आपको
इतनी कम उम्र में दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। तब वो महिला कहती है, मेरा तो अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा क्योंकि मेरे अपनों ने ही मेरे पति की जान ली है। अब मुझे सब आदमियों में वही खौफनाक चेहरा, वही खौफनाक दर्द और वही खौफनाक झूठापन नज़र आता है। मुझे अब यकीन ही नहीं रहा कि कोई मुझसे सच्चा प्यार करके मुझसे शादी कर ले। मुझे तो डर लगता है कि कोई मेरी जायदाद को देखकर ही मुझसे शादी ना कर ले और बाद में मेरे साथ भी ऐसा ही कुकर्म करे, जैसा कि मेरे पति के साथ हो चुका है। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातें हो जाती है, उन दोनों में अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है। दोस्तों, अब देखिए वो महिला भी जवानी की दहलीज पर थी और अरुण जो था, अब वो भी जवानी के मौसम में आ चुका था। दोस्तों, इसी बीच वो महिला कहती है, मुझे आपको देखकर मेरे पति की याद आती है। उनका बोलना, उनका इस तरह से बात करना सब आप उनकी कॉपी लगते हैं। मुझे आपको देखकर ही उनकी याद आती है। सच में आपकी आदतें और मेरे पति की आदतें काफ़ी मिलती-जुलती है। इसीलिए मुझे आपसे बात करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों तभी अरुण घड़ी की ओर देखता है। तब अरुण उस महिला से कहता है, मैडम मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं। दोस्तों, तभी वो महिला कहती है, हिचकिचाते हुए लेकिन बेखौफ, अरुण मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। देखो, मना मत करना। देखो, अब हम दोनों भी जवान हैं और रात का समय भी है। मैं चाहती हूँ क्या तुम मेरे साथ मेहनत वाला काम कर सकते हो? तभी दोस्तों इस तरह की बात सुनकर अरुण हिचकिचाता है और डर भी जाता है। तब अरुण कहता है, मैडम जी आप ये क्या कह रही है? मैं तो एक साधारण सा फूड डिलीवरी बॉय हूँ और आप मेरे साथ मेहनत वाला काम करना चाहती है? नहीं मैडम, मुझे लगता है ये सब कुछ ठीक नहीं है। तभी वो महिला उसे और विवशता से कहती है, देखो अरुण, इसमें मेरी रज़ामंदी है ना, तो तुम्हें क्या तकलीफ़ हो सकती है? देखो, अभी मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर तुम मेरे साथ मेहनत वाला काम करोगे, तो मुझे काफ़ी संतुष्टि मिल सकती है। प्लीज़ मुझे मना मत करो। तुम्हारा जो भी चार्जेस होगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी अरुण कहता है, मैडम मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ होगा ये ठीक नहीं होगा। दोस्तों उस महिला के बहुत सी मिन्नतें करने के बाद अरुण तैयार हो जाता है और उसके बाद वो दोनों भी एक जान होकर मेहनत का काम कर लेते हैं। दोस्तों उनका मेहनत का काम तकरीबन 3 बजे से शुरू हुआ था, उनका काम चला सुबह के साढ़े 5 बजे तक। दोस्तों उस दिन से अरुण जो था अपना मेहनत का काम करने के लिए रोज़ उस महिला के घर पर जाने लगा था। और इसी बीच दोस्तों वो महिला ना चाहकर भी फूड डिलीवरी को ही कुछ न कुछ ऑर्डर करती क्योंकि जो अरुण था उसके घर पर रोज़ आ सके और उसका मेहनत का काम कर सके। और दोस्तों उसके बाद अब अरुण की तो बल्ले-बल्ले हो गई थी क्योंकि वो औरत उसके काम के बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी देने लगी थी। दोस्तों इसके बाद से अरुण की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। दोस्तों अरुण जो था अब एक साधारण सा फूड डिलीवरी वाला बॉय नहीं था। वो अच्छा खासा एक मिडल क्लास आदमी बन चुका था क्योंकि वो औरत अब काफ़ी हद तक अरुण को पसंद भी करने लगी थी और उसके सारे ज़रूरतों को पूरा भी करने लगी थी। दोस्तों उसके बाद से अरुण अब उस रोज़ उस महिला के साथ मेहनत का काम करता है और हमेशा करता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की एक रोमांटिक और इमोशनल स्टोरी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़